तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि की पूजा जो है 4 पहर में की जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि क्या है। इस दिन माता पार्वती जी की शादी हुई थी भोले बाबा के साथ। तो ये बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। तो भक्तों, शादी वाले दिन माता जो है पूरे श्रृंगार में होती है। और जैसे हम शादी में जाते हैं तो तैयार होकर रहते हैं, उतने तैयार ना हो, लेकिन हाँ बिंदी और बाकी सारा श्रृंगार करके हम अच्छे से, और तब सुबह उठकर हम करेंगे शिवरात्रि की पूजा। तो माता जिस रूप में होती है तो वही शुभता हमारे अंदर भी आती है। तो इसलिए हम जिस भाव से पूजा करेंगे वैसा भाव हमारा बनता चला जाएगा। तो इसलिए हमें अच्छे से तैयार होकर अपनी माता पार्वती जी की पूजा करनी है। तो शिवरात्रि की पूजा कैसे करें, तो उसी की सरल विधि पर आज वीडियो रहने वाली है। तो माता का श्रृंगार भी करें और माता को श्रृंगार का सामान भी जरूर चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पर कुशा से छींटा लगा लिया है। शुद्धिकरण करने के बाद मैंने सबको पोंछ लिया है और यहाँ पर मैंने इनको विराजमान कर लिया है, नंदी को, और ये शिवलिंग है। तो भक्तों, आप घर में सरल विधि से कैसे करें, तो आपके यहाँ जैसे ये तस्वीर है तो उससे कर सकते हैं। लेकिन इस पर शिवलिंग नहीं है, इसमें अंदर दिख रही है लेकिन वैसे शिवलिंग नहीं है, तो इस पर हम बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते। तो मेरे पास है नर्वदेश्वर शिवलिंग, तो मैं आपको उनका दर्शन कराती हूँ। तो भक्तों, ये है नर्वदेश्वर शिवलिंग जिसका हमने श्रृंगार कर रखा है। तो इनका हम श्रृंगार करते हैं डेली। तो और इनके पास हम चंद्रमा रखते हैं और रुद्राक्ष भी भोले बाबा की पूजा में जरूर रखना चाहिए। तो भोले बाबा की पूजा पर चंदन मैंने लगा रखा है, इनका श्रृंगार किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर मैंने भोले बाबा के भी चंदन और रोली का तिलक और हल्दी का तिलक सबको लगा सकते हैं। तो मैं लगाऊंगी, यहाँ पर चंदन से तिलक लगाऊंगी। तो शिवरात्रि पर बेरों का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है भोले बाबा को। तो इसमें भोग में बेर भी रखें, अक्षत की खीर रख लें। और अक्षत नहीं बनाते हैं तो आप व्रत में समर के चावल की भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम माता को चुंदरी उड़ा देंगे अपनी। तो यहाँ पर मैंने माता को चुंदरी उड़ा ली है और चुंदरी के बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगी रोली से तिलक। तो अपनी मैया के हम रोली से तिलक लगा देंगे। और यहाँ हमारे नंदी जी हैं उनके भी लगा देंगे, और यहाँ इनके भी हम तिलक लगा देंगे। तो हम सभी के तिलक लगा देंगे और भोले बाबा के मस्तक पर लगाएंगे चंदन। तो ये मैं यहाँ पर चंदन लगा दूंगी। तो आप चाहें तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं या पूरी लाइन चंदन की भी बना सकते हैं, या बीच में भी आप नेत्र तो बना हुआ है इनका ब्लैक कलर से, तो तीसरी आँख, तो वहाँ पर भी चंदन लगा सकते हैं। तो भक्तों, इस दिन शिवरात्रि वाले दिन से क्या होता है, आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस वार से शुरू कर सकते हैं। शिवरात्रि से ही शुरू करें व्रत। और कोई व्रत उठाना है तो आप शिवरात्रि वाले दिन से उठा सकते हैं। तो व्रत में आप कोटू का जो भी, अगर आपसे नहीं रहा जाता है, वैसे तो आप फलहार व्रत करें, और फलहार नहीं रहा जाता है तो कोटू वगैरह का आप थोड़ा बहुत जो भी आपको भोग लगाना है वो लगा सकते हैं, और आप स्वयं भी उस प्रसाद को ले सकते हैं। बहुत शुभ होता है और भोले बाबा और पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो उस दिन बड़े अच्छे से हमें पूजा करनी चाहिए। तो अब मैं शिवलिंग पर को करा लूंगी स्नान। तो अब हमने भोले बाबा को पधार लिया है। हमने तांबे के लोटे में जल तो ले सकते हैं, लेकिन हमने अगर भोले बाबा को स्नान कराना है दूध से तो क्या करेंगे, हम स्टील के लोटे में
दूध ले लेंगे और उनको स्नान करा देंगे। तो ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे और उनको स्नान कराते जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमें बूंद बूंद करके ना भोले बाबा को स्नान कराना है दूध से। तो और दूध में गन्ने का रस मिलाने से हमारी संपत्ति की जो संपदा होती है, धन, तो वो उसकी प्राप्ति होती है। और दूध, खाली दूध में शहद डाल के मिलाने से क्या होता है, हम स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो कोई भी उपाय कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उनको। और अक्षत चढ़ाने से हमारे संपदा में वृद्धि होती है। तो जौ भी चढ़ा सकते हैं आप और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। तो अब इनको सादा जल से स्नान करा लेंगे अब। और उसके बाद में जो ये जल होगा उसको हम किसी भी पौधों में दे देंगे। अब मैं ले आई हूँ शुद्ध जल, तो मैं उस जल से स्नान करा दूंगी भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से, तो आपके पास यदि ये शिवलिंग नहीं है तो आप क्या करें, मिट्टी की भी पार्थिव शिवलिंग बना लें। कहाँ से लेंगे मिट्टी, आप गमले से ले लें। मैंने पार्थिव शिवलिंग की वीडियो डाल रखी है। तो आप मिट्टी में से गमले में से मिट्टी लेकर और शिवलिंग की आकृति बनाकर एक प्लेट में विराजमान कर लें। उनको सुबह बनाएंगे तो शाम से पहले, यानी कि सूर्य देव के छिपने से पहले 2 घंटे पहले आप उसको विसर्जित कर दें। क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई शुभ काम नहीं होता है, क्योंकि सविता माता जो है वो हमारी सूर्य के में विराजमान है। तो वो इसीलिए सारे जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो सूर्य नारायण के निकलने के बाद होते हैं, और सूर्य की महत्ता में इसीलिए माने जाते हैं। तो भक्तों, हमने भोले बाबा का श्रृंगार कर लिया है और बना लिए निरोली से तीसरी आँख। और हम इनको प्लेट में बिठा देंगे आराम से, क्योंकि जिसमें हम सारा सामान आराम से चढ़ा सकें। तो अब हम क्या ले लेंगे पूजा के लिए। एक तो हम भोले बाबा के लिए या तो मालपुए ले सकते हैं, चावल की खीर जरूर बना लेंगे, और मावे की कोई मिठाई भी ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर लेने हैं भोले बाबा पर भांग, धतूरा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। तो ये नागफनी के आकार की हैं ये बेलपत्री, ये देख सकते हैं। क्योंकि तो ये बेलपत्री बहुत कम मिलती हैं और ये भोले बाबा की कृपा से प्राप्त होती है। तो जो चिकना हिस्सा होता है वो हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये चिकना हिस्सा उधर की तरफ करके, तो इस पर हम राम राम नाम भी लिखकर बेल पत्री पर चढ़ा देते। क्यों? क्योंकि राम नाम ही हमारे भोले बाबा भजते हैं। तो समाधि में जो रहते हैं तो वो राम नाम की समाधि में रहते हैं, और विष्णु भगवान हमारे भोले बाबा की समाधि लगाते हैं। तो ये तीनों एक हैं। ये आपको, आप आरती में भी ओम जय शिव ओमकारा की आरती में ना आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो और यहाँ पर हम चढ़ा देंगे शमी पत्र, आक, भांग, धतूरा, आप जो भी कुछ है। ओम नमः शिवाय, क्या कनेर पुष्पम समर्पयामि या आक समर्पयामि या शमी पत्र समर्पयामि। तो इस तरीके से बोलते जाएंगे और समर्पित करते जाएंगे। तो भोले बाबा का होता है 16 श्रृंगार। जैसे माता का 16 श्रृंगार किया जाता है, ऐसे ही भोले बाबा का 16 श्रृंगार किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पाद आग अर्चनम। तो हम आचमन इनको करा चुके हैं, स्नान हमने करा लिया है। और रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, कपूर से इनकी आरती की जाती है। नैवेद्य और भांग, मेहंदी, आक, धतूरा, पुष्प, और जो है बताशा, नैवेद्य कोई सा भी ले लें। तो ये जो है 16 चीज़ें। और होता है जनेऊ और इत्र। तो ये सारी चीज़ें ना हमें भोले बाबा के श्रृंगार में चढ़ानी होती हैं। तो ये जो इसकी जो वीडियो है मैं शिवरात्रि वाले दिन
डाल दूंगी। तो मैंने जो बताने वाली है वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और बेल पत्री का मैं आपको और दर्शन कराती हूँ भक्तों। ये सारी ही नागफनी के आकार की हैं और सारी पर ही क्या है, ये देख सकते हैं, ये सारे पत्र ही मुड़े हुए हैं। जैसे भोले बाबा के नाग लिपटा रहता है ऐसे ये लिपटे हुए हैं। तो ये हमें पूजा के लिए शमी पत्र भी चाहिए और ये चाहिए हमें बेलपत्री। एक छोटा सा पत्ता बस यही है, बाकी सारे बड़े बड़े पत्ते हैं। और भांग धतूरा जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप दो तीन आप जो भी चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चढ़ा लूँगी पुष्प। और पार्वती माता को गुड़हल का पुष्प देना है। ये इस समय है नहीं मेरे पास, तो गुड़हल का लिए लाल ना हो तो कोई लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और इस समय पर मेरे पास जो पुष्प है मैं वही चढ़ा रही हूँ। तो भक्तों मैंने इसमें ले लिया गुलाल और अबीर लगाकर ये पुष्प मैं भोले बाबा के पास अर्पित कर दूंगी। और भी पुष्प हम अर्पित, एक मैंने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिया है और चंद्रमा लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये रख लेंगे रुद्राक्ष और चारों तरफ हम पहना देंगे फूलों की माला। और रुद्राक्ष की माला भी अर्पित कर सकते हैं हम। और आग धूत भांग धतूरा ये सब चीज़ें भी हम भोले बाबा पर चढ़ा देंगे। तो आप यदि मंदिर जाते हैं उस दिन तो आप मंदिर पर भी शिवलिंग की पूजा करेंगे तो वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं। और ये है चंदन का इत्र। तो ये हम अपने भोले बाबा के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ये ले लिया मैंने जनेऊ। तो ये हम जनेऊ भी भोले बाबा को अर्पित कर देंगे। तो इसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं। और ये है रुद्राक्ष की माला। तो ये भी मैं अर्पित कर दूंगी यहाँ पर। तो हम जो भी चीज़ भोले बाबा को समर्पित करेंगे, जैसे इत्र समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, चंदन समर्पयामि और रुद्राक्ष समर्पयामि और नैवेद्यम समर्पयामि। तो जो भी चीज़ बेलपत्रम समर्पयामि, जो भी हम चढ़ा रहे हैं, भांग धतूरा समर्पयामि, जो भी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो हमें समर्पयामि करके ही बोलना है। क्योंकि संस्कृत बड़ी शुद्ध भाषा है और हमारे जो देवगण हैं वो संस्कृत भाषा से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न मुद्रा में होने के कारण उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है और उस प्रसन्नता से हमारे घर में शुभता आती है। इसलिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत शुभ होता है। और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो सुहाग की चीज़ें जरूर बांटें और सुहाग की चीज़ें माता को जरूर चढ़ाएं। और इसमें क्या करना है, जो हम शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, जैसे अपने घर में ये शिवलिंग है हमारी, तो हम इस पर जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं वो हमें प्रसाद के रूप में नहीं लेना है। जैसे हमने प्लेट में अलग रखा है तो ये हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो हम भोले बाबा की मेहंदी भी लगा देंगे। और ये हम मेहंदी एक कीप हम श्रृंगार में भी रख लेंगे। तो इत्र और तेल, कंघा, शीशा और बिंदी और लाल चूड़ी और कड़े ये हम रख लेंगे माता के श्रृंगार में। तो माता को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है और हमने बांटना भी है। तो ये जो है ये प्रसाद के रूप में आप बांट भी सकते हैं इसको और आप खुद भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अब ये है भस्मी। तो हम अपने भोले बाबा का श्रृंगार जब करेंगे तो इसमें भस्मी भी चढ़ा देंगे। तो बिना भस्म के भोले बाबा का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। और यहाँ पर मैं ले लूँगी ये डमरू और ये ले लूँगी त्रिशूल भोले बाबा का। और ये है चमर। तो चमर सेवा सबसे बाद में की जाती है और इसके बाद हम कर लेंगे आरती अपने भोले बाबा की। तो
लगाकर धूप दीप जला लेंगे और कपूर भी जला लेंगे। और अब कर लेंगे आरती। तो ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले, भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी दारा। ओम जय। अब हम शंख का जल लेकर ज्योत ठंडी कर देंगे। 3 बार घुमाने के बाद हम अपने भगवान जी को दे देंगे, शंकर जी को और गौरा मैया को, गणेश जी को, सभी को दे देंगे जोत। और उसके बाद हम सब इस जोत को ले लेंगे। और इसके बाद कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद हम रख देंगे दक्षिणा, जिससे कि हमारी जो पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे भगवान हमें माफ़ कर दें। तो ये दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। कोई भी कार्य करें तो दक्षिणा अवश्य रखें। और इस तरीके से हमने सरल विधि से शिवरात्रि की पूजा कर ली है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।